हाथ जोड़ के एक विनती कहूँ भाई, ये जो भाई चले गए ना, ये उल्टे नहीं आ करें। और फिर ये कह दो हो अगर बोले ने मंजूर था, यो बोले ने जान ले ली, बोला किसी के घर खाकड़ पे बैठ कर नहाता कि मेरी गल चालो। अगर मैं रेल के तले नाट दूंगा तो वह बोलेगी मर्जी ना भाई, वह मेरी मूर्खता है, मेरा पागलपन है। मैं इतना ये कहना चाहता हूँ, तुम रोज बोले बोले ने याद करे जाओ, भगवान ने याद करे जाओ, कदे भगवान ने तुम याद कर लिए फिर कड़े जाओगे। इसी मारे की बात कहना चाहता हूँ, माता पिता जिंदा भगवान है, खेड़ा खाप सबसे बड़े पवित्र धाम है। थारे गामा में मंदिर, थारे गामा में जो चीजें हूं न पूजो भाई, सच्ची सेवा करनी है तो उड़े तय कर लो। ये रुपया अपने गामा में ला के देख लो, अगर यो 24,000 करोड़ रुपया अपने हरियाणा में लाग रहा होता गामा में, गांव के मंदिरा में, वे मंदिर स्वयं में तीर्थ धाम बन जाते। या अपने ऊपर 2000 किलो वजन गेरू हारनू कहूँगा बोले बाबा बचा ले, कड़े तो बचाओगा। टूटने के काम तो मैं खुद कर रहा हूं ना। ये है अंधभक्ति, और भक्ति भाव वो है, बोले ना जल चाहिए जान नहीं। अपनी भावना से जितना जल लेकर उड़ेती चढ़ा दो। मैं खाप सरदारियात है, सभी गांववासियात है, पूरे हरियाणा तय, पूरे उत्तर भारत तक हाथ जोड़ के विनती करूँ हूँ, अपने बालका ने इस पाखंडवाद तक बचा लो, मत ना नाड़ी पीढ़िया का नाश करो। दुनिया भर की वीडियो आ रही हैं, हद से ज़्यादा शराबी नशेड़ी इस प्रवृत्ति के आदमी वहाँ जा रहे थे। मात्र 10% आदमी ऐसे थे जो अपनी भावना से दिल से कावड़ लेकर आए हैं। आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, थारे घराम अगर थारे बालक जबरदस्ती रुपये ले जा, जैसे डाक कावड़ जा कर एक गांव में के एक डाक कावड़ में 25 से 30 बालक चले जा हैं। जब ये बालक अड़े तो जावे हैं और एक अपने घर तक 5-5, 7-7 हजार रुपये लेकर जा है ना, जुगाड़ होते हुए उसकी माँ उसका बाप वे पीछे उस तक काट के दी है। जब ये रुपये आप लोग, मैं न्यू नहीं कहता भक्ति करनी छोड़ दो, बोले ना मत मानो, थर सारिया के गामा में मंदिर होंगे। एक बार इन सारिया की कावड़ाड़ा की जो जितने भी गामा में हैं, इनसे एक अरदास एक विनती है भाई, अपने गांव के मंदिर की सफाई करो। जो 5-5 हजार रुपये तुम नोट लाए थे, वे 5-5 हजार रुपये दोबारा से इकट्ठे करके अपने गांव में ला के देखो, थारे गांव का मंदिर, थारे गांव का आंगन चमक जाएगा। और वो बोला थार तशीस भी देगा, आशीर्वाद भी देगा। और वो जो बोला है वो थारे गांव के मंदिर में भी है, सेम है वो गंगा जल आप लोग अपने गांव में भी चढ़ा सको। दूसरी बात, अगर फोना पर रोक लग जाए, मोबाइल फोना पर रील बनाने पर 90% कावड़िए उस टाइम कम हो जाएंगे, मात्र 10% रह जाएंगे। इस रील में एक दिखावी होड़ के कारण कोई उड़े तो 200 लीटर जल ठाले हैं, कोई 250 लीटर ठाले हैं, वे मात्र 1 से 2 किलोमीटर दूर चल रहे हैं और फिर टोकने उड़े रोड पर छोड़ दे हैं। दुनिया भर के लाखों टोकने पड़े पड़े आंडे थे, पहले साल भी अब के साल भी। पहले साल 4.5 करोड़ कावड़ आई थी, अब की बार 30 लाख कावड़िया और बढ़ गए। लोगों की नज़र में कावड़ नहीं हो एक मेला है, उस मेले में स्वाद लेन, इंटरेस्ट लेन, मौज मस्ती करण दुनिया जावे है। आपस में फिर वे एक दूसरे में ओड्डा मोड्डा में लड़ाई हो जाए है, दवेश भाव हो जाए है। गांव के गांव में 2 गुट बन जाए, गुट्टा की आपस में खिंच जाए, पन्या की आपस में खिंच जाए है। मेरा कहना यो है, आप अपने बच्चों की एनर्जी ना अपने गांव में वेस्ट करवाओ, आपस में हीन भावना पैदा ना हो, आपस में बनी रहे। सबके गांव में मंदिर हैं, उन गामा के मंदिर की पूजा करो, उन गामा में सफाई करो भाई। या जो थारी नस्ल बर्बाद होने लग रही न क्यों कर बचा लो। और इस समारे में एक बात कहूँ था, यही वो बात थी, आप लोगों के कारण हरिद्वार का, ऋषिकेश का एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ हो गया है। उनके लिए ये बिजनेस है भाई। वहाँ पे आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को सारी चीज़ें मोल मिलती हैं पैसों में, उनकी तो दुकानदारी चल रही है। आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, जब कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ होते हैं, इस टाइप के जो मेले होया करें, वे मेले भी पता कैसे होते हैं। जो सीएम होगा, सीएम के पास रिक्वेस्ट जाएगी, जो बड़ा मंत्री होगा, जिस मंत्री की अच्छी चलती होगी, वो मंत्री अगले वाला कुंभ जो होना होगा या अर्ध कुंभ होना होगा, वो अपने शहर में करवा होगा। उसके शहर में सपोज करो हरिद्वार का कोई मंत्री है, उसने अपने शहर में कुंभ करा दिया, उसके शहर में कुंभ आ गया। केंद्रीय मंत्री कराते हैं ज्यादातर ये। उसके शहर में जब कुंभ होगा, उसकी पूरी नगरी ने, पूरे शहर ने, पूरे हरिद्वार ने वहां से बिजनेस मिल जाएगा। किसी को पूरी बनाने का, किसी को माड़ा बेचने का, किसी को भाई दूध बेचने का, किसी को
डोली बेचण का, बाल्टी बेचण का, टोकनी बेचण का, सबका धंधा हो गया। सब पैसे कमाओगे और वो सब के सब जो पैसे कमाओगे वे अपने मंत्री का धन्यवाद करेंगे। मंत्री के लिए हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे। मंत्री साहब कुंभ ले आया था रे, एक कुंभ आने से उन लोगों के घर में क्या लाख रुपये चले जा हैं। हरिद्वार की जनसंख्या का आंकड़ा निकाल के देखना और फिर उनमें 24,000 करोड़ रुपए बांट के देखना, हरिद्वार को आप क्या दे के आए हो। और आप लोग ये सोचो हमारी गोज मगर कुछ नहीं गा, थारी गोज मगर बहुत कुछ जान लग रहा भाई। अगर ये चीजें आप लोग अपने गांव में लगा लो बहुत बड़ा पुण्य हो सके है। गांव तीर्थ धाम हो जाएंगे, सारे के सारे गांव तीर्थ धाम हो जाएंगे। अब कुछ मेरे ज्ञानी भाई आऊंगे, विद्वान भाई आऊंगे, वो ये कहेंगे तनत कावड़ते दिक्कत है। मन कोई दिक्कत नहीं भाई। मेरे लेखा 4 करोड़ की जगह ये 5.5 करोड़ की जगह आप 50 करोड़ चले जाओ। मेरे दिक्कत सिर्फ इतनी है, अपने माता पिता की जो सेवा नहीं कर सकता, अपने गांव के मंदिर में जो कदे देड़िया पर नहीं चढ़ सकता, वो इतनी दूर जाकर साल में एक बार का ढोंग क्यों करे है। फिर कुछ भाई ऐसे आऊंगे जो इस बात की हर बात में एक बात घुसेड़ देते, मुसलमान ना पत ना बोलता, मुल्ला पत ना बोलता, उन्नत ना रोकता। भाई मारे सुधर गए। कोई भी इंसान होया पहले अपने घर को सुधारता है, पहले अपनों को सुधारता है, बाद में किसी दूसरे के परिवार की बातें करता है। हमारी कोशिश ये है हमारे खुद के बालक रास्ते तक ना भटके। आप लोग का तो गुजारिश करूं, बाकी उल्टी समझने वाले भाई उल्टी समझे जाओ। यह बात फिर बता देता हूं, हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं भाई, मतलब के भक्ति भाव के खिलाफ नहीं। जो 10% आदमी भक्ति भाव से जा रहे थे उनकी इज्जत हमेशा रहेगी और हमेशा थी। भक्ति भाव करो, ड्रामा नहीं। जब फोन बंद हो गए सरकार सिर पे एक फैसला ले लेगी, उससे दिन तक सारे रीलबाज सारे ये पाखंडी जाना ये बंद कर देंगे। ये जाते हैं मंदिरा में, आप सारे मंदिरा में, और ऐसे तीर्थधामा पर रोक लगा दो, फोन ले जाना अनिवार्य नहीं, फोटो खींचना अनिवार्य नहीं। मैं गारंटी देता हूं उसी दिन से 90% आदमी भक्ति भाव न छोड़ गए अपने घर रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि इन लोगों ने ट्रेंड बना दिया हर चीज में। सब ने बेरा ही बोलेगे नाम पर लाख लाख 2-2 लाख फॉलोवर बढ़ जाएंगे, यही काम रहेगी। मेरा मानना यही फॉलोवर की तकामना हूं भाई। इन अंध भक्ति फैल के आने वाली थारी और पीढ़ियां न तुम खराब करने लग रहे हो। बुरी लग गए कोई बात नहीं भाई, लगे जाओ। सच्चाई बोलना हमारा काम है। राम राम सारे ने।